साथियों नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी। आज बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के प्रश्न पत्र पर पेपर फर्स्ट की चर्चा हम करेंगे। फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पर बीएड का फर्स्ट पेपर आधारित होता है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होता है। खंड आ, खंड बा एवं खंड सा। खंड आ में 10 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने होते हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 5 प्रश्न करने होते हैं अथवा लगकर खंड बाई खंड में प्रश्न विभक्त होते हैं। 2 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से एक प्रश्न आप लोगों को करना रहेगा और 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं लगभग 200 शब्दों में। तीसरा खंड खंड सा होता है, जिसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 2 प्रश्न के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने होते हैं। खंड सा में प्रश्नों की संख्या 4 होती है। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड प्रथम वर्ष फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्न आपके बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा शब्द से क्या अर्थ है, इसको लिखना है। फिर शिक्षा को परिभाषित करते हुए उसकी परिभाषा देना है। तीसरा प्रश्न है, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है? वैदिक शिक्षा जो थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है, अभौतिक संस्कृत से क्या अभिप्राय है? अभौतिक संस्कृत या संस्कृति से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में लिखना है। संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति आप पढ़ लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। या ये भी पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक मूल्य से आप क्या समझते हैं। 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? फिर अगला क्वेश्चन है, विद्या एवं अविद्या में क्या अंतर है? पराविद्या अपराविद्या भी पूछ सकता है। फिर 8वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 9वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है? अंतरराष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है? तो खंड आ में सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वो भी 50 शब्दों में। इसके बाद
खंड ब एवं खंड सा के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पर टिप्पणी लिखिए, अथवा गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना रहेगा, दो प्रश्नों में से एक प्रश्न अथवा लगा रहेगा, एक प्रश्नों को करना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए अथवा यथार्थवादी शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। इन दोनों प्रश्नों में से भी एक प्रश्नों को हमें करना होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए अथवा वेदांत दर्शन तथा शिक्षण विधियों के गुणों की विवेचना कीजिए। वेदांत दर्शन तथा शिक्षण विधियों के गुणों की विवेचना करना है। इन दो प्रश्नों में से भी एक प्रश्न हमें करना होगा। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है। हमें शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता है अथवा प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है, इसके मूल सिद्धांत क्या है। अथवा लगकर एक क्वेश्चन रहेगा कि प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है एवं इसके मूल सिद्धांत क्या है। इन दोनों प्रश्नों में से भी हमें एक प्रश्न करना होगा। और लास्ट प्रश्न होगा, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के क्या योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्वामी विवेकानंद हुए उनके क्या योगदान रहे, उनके बारे में लिखना है। अथवा शिक्षा एवं दर्शन के संबंधों का वर्णन कीजिए। शिक्षा एवं दर्शन के बीच संबंध बताना है, उसका वर्णन करना है। तो खंड ब में 5 प्रश्नों के उत्तर कुल मिलाकर हमें देने होंगे, जिसमें से अथवा लगकर 10 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देने होंगे। तो एक खंड ब का प्रश्न पत्र था। इन्हीं 5 प्रश्नों में से लगभग आपके प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे। इसके बाद हम खंड सा सेक्शन सी की चर्चा आगे करेंगे। आइए देखते हैं खंड सा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो खंड सा में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न या 5 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में देना होगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं। सेक्शन सी में वर्तमान शिक्षा के संबंध में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा क्या है, उसी के संबंध में और बौद्ध दर्शन के शिक्षा क्या थी, उनके संबंध में जो निहितार्थ है उन्हीं के बारे में चर्चा करना है, विवेचना करना है। आधुनिकीकरण तथा शिक्षा में क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है, उन्हें स्पष्ट करना है। 9वां नंबर प्रश्न है, 9 नंबर का, यथार्थवादी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा की विवेचना कीजिए। यथार्थवादी शिक्षा क्या थी, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा लिखना है और उसके क्या महत्व है, क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी विवेचना करना है। फिर खंड सा का 10वां नंबर प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के सिद्धांतों के बारे में प्रकाश डालिए। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की शिक्षा गांधी जी ने दी थी, उसी के गांधी जी के विचारों के अनुसार हमें बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के सिद्धांतों को लिखते हुए उन्हीं के बारे में, उसके बारे में नई तालीम एवं बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के सिद्धांतों को लिखते हुए प्रकाश डालना है।
तो बीएड का प्रश्न पत्र कुछ ऐसा ही आएगा। खंड आ में 10 प्रश्न, खंड बा में 5 प्रश्न और खंड सा में 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा, जिसमें से खंड आ के 10 प्रश्न 10 नंबर के, खंड बा के 5 प्रश्न करने होंगे जो 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। एक प्रश्न 8 नंबर का यानी 5 प्रश्न 40 नंबर का, तो 40 और 10 50। और खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न 15 नंबर का, तो 2 प्रश्न 30 नंबर का, कुल मिलाकर 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल का विद्यालय से दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न पत्र थे। आप लोग परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।